हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं टू डायमेंशनल एरे के सारे एलिमेंट्स का सम और एवरेज कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले हमें एक टू डायमेंशनल एरे की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट अस से इंटीजर a22। उसके बाद clr str लिख देता हूँ ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में मैं गेट cs लिख देता हूँ। अभी यहाँ पे हमने 2x2 एरे डिक्लेयर किया है, उसका मतलब कि हमें यूजर के पास से 4 एलिमेंट्स को रीड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्कैनफ स्टेटमेंट लिखूंगा और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दूंगा %d एड्रेस ऑफ A00, जो हमें फर्स्ट नंबर रीड करके देगा। अभी सेकंड नंबर रीड करने के लिए मुझे फिर से एक बार स्कैनफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा और उसके अंदर मैं फिर से %d एड्रेस ऑफ A01 ऐसा लिखूंगा। थर्ड नंबर के लिए %d एड्रेस ऑफ A10 एंड फोर्थ नंबर के लिए एड्रेस ऑफ A11 ऐसा मुझे लिखना पड़ेगा। अभी सभी स्कैनफ स्टेटमेंट को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर %d एड्रेस ऑफ A कॉमन है, यानी कि हम ये टास्क एक सिंगल स्कैनफ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं एक लूप ले लेता हूँ। लेट अस से फॉर I is equals to 0, I less than 2 और I plus plus। अभी यहाँ पे हमने I less than 2 इसी वजह से लिखा क्योंकि एरे की पहली इंडेक्स हमारी 2 है। उसके बाद एरे की दूसरी इंडेक्स भी 2 होने की वजह से हमें एक और लूप लिखना पड़ेगा। उसके लिए मैं लिखता हूँ J is equals to 0, J less than 2 और J plus plus। और फिर ये दूसरे फॉर लूप के अंदर मैं स्कैनफ स्टेटमेंट लिखता हूं और उस स्कैनफ स्टेटमेंट के अंदर मैं मैसेज दे रहा हूं %d एड्रेस ऑफ A ऑफ I एंड J, यानी कि जब I की वैल्यू 0 होगी उस वक्त J की वैल्यू 0 और 1 के लिए हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, जो हमें फर्स्ट टाइम A ऑफ 00 की वैल्यू रीड करके देगा और सेकेंड टाइम A ऑफ 01 की वैल्यू रीड करके देगा। उसके बाद I की वैल्यू 1 होगी, उस वक्त भी हमारा अंदर का लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा, पर उस वक्त हमारा स्कैनफ स्टेटमेंट हमें 10 की वैल्यू और 11 की वैल्यू रीड करके देगा। यानी कि अभी जो ऊपर हमने 4 स्कैनफ स्टेटमेंट लिखे थे उसकी जगह पे हम एक ही स्कैनफ स्टेटमेंट से हमारा टास्क कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि A ऑफ 00 की वैल्यू 23 है, A ऑफ 01 की वैल्यू 43 है, A ऑफ 10 की वैल्यू 14 है और A ऑफ 11 की वैल्यू 10 है। अभी यही 4 नंबर के लिए हमें उसका सम फाइंड करना है और एवरेज फाइंड करनी है। अभी पहले नंबर को रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 23 होगी। सेकेंड नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 23 प्लस 43 यानी कि 66 होगी। थर्ड नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 66 प्लस 14 यानी कि 80 होगी, और लास्ट नंबर रीड करने के बाद हमारे सम की वैल्यू 80 प्लस 10 यानी कि 90 होगी। अभी ये सारे इटरेशन को हम ध्यान से देखें तो हमने और कुछ नहीं किया, लेकिन जो हमारे करंट इटरेशन की वैल्यू है उसको हमने सम के अंदर ऐड कर दिया, और जो भी उन दोनों का एडिशन आया उसको फिर से हमने सम के अंदर असाइन कर दिया। पर पहले इटरेशन के अंदर हमने सीधी ही वैल्यू लिख दी है, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसा लिख देते हैं कि 0 प्लस 23 इज इक्वल टू 23, यानी कि हमने पुराने सम की वैल्यू 0 एज्यूम कर ली और उसके बाद हमने इटरेशन की वैल्यू 23 को उसके अंदर ऐड किया, और हमें जो भी एडिशन मिला 23 उसको हमने फिर से सम के अंदर असाइन कर दिया, और वही टास्क हमने बाकी सारे इटरेशन के अंदर भी कर दी। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि हमने यहाँ पे और कुछ नहीं किया, पर एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर जो हमारे A ऑफ I और J की वैल्यू थी उसको हमने ऐड किया, और उसका जो भी रिजल्ट आया उसको हमने फिर से सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हमें एवरेज को फाइंड करना है, तो एवरेज हम वैसे फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर है उसका हम सम फाइंड करें, और फिर जो भी हमें सम मिलता है उसको जितने भी नंबर का हमने एडिशन किया है उससे हम डिवाइड करें। यानी कि अभी के केस में हमारे पास 4 नंबर है, तो हम सिंपली ऐसा लिख देते हैं कि 4, यानी कि
इस केस में हमें एवरेज की वैल्यू, जो हमारी सम की वैल्यू है 90 डिवाइडेड बाय 4, जो कि हमें 22.5 दे रहा है। अभी इसी लॉजिक का हम कोड लिख देते हैं। लेट अस से फॉर i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन 2 एंड i प्लस प्लस। उसके बाद फॉर j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। और फिर उसके अंदर हम लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस a ऑफ i j। यानी कि ये कोड सम के अंदर फर्स्ट टाइम a ऑफ 00 को ऐड करेगा, सेकेंड टाइम 01 को ऐड करेगा, थर्ड टाइम 10 को और फोर्थ टाइम 11 को ऐड करेगा। और फिर लूप के बाहर हम एवरेज की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लेट अस से एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 4 और फिर सम और एवरेज दोनों की वैल्यू को हम प्रिंट कर देते हैं कि सम इज इक्वल्स टू परसेंटेज d एंड एवरेज इज इक्वल्स टू परसेंटेज 0.2f। और फिर जो परसेंटेज d की वैल्यू है वो हम सम से रिप्लेस कर रहे हैं और परसेंटेज 0.2f की वैल्यू हम एवरेज से रिप्लेस कर रहे हैं। अभी लूप के अंदर हमने i, j और सम तीन वेरिएबल का यूज किया है, लेकिन उसको हमने ऊपर डिक्लेयर नहीं किया। तो सबसे पहले मैं वो तीन वेरिएबल को ऊपर डिक्लेयर कर देता हूं। लेट अस से इंटीजर i, j एंड सम एज वेल एज एवरेज की वैल्यू डेसिमल पॉइंट में मिलने से हम एवरेज को फ्लोट में डिक्लेयर कर देते हैं। लेट अस से फ्लोट एवरेज। अभी जब हमने सम का कैलकुलेशन किया उस वक्त हमने ऐसा एज्यूम किया था कि जो हमारी पुरानी सम की वैल्यू है वो सबसे पहली बार हमने 0 एज्यूम की थी, लेकिन उसको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो सबसे पहले हमें वो भी मेंशन कर देना पड़ेगा। तो लूप के बाहर मैं लिख देता हूं कि सम इज इक्वल्स टू 0 और फिर प्रोग्राम को सेव कर देता हूं। उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करता हूं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई, इसी वजह से प्रोग्राम को रन करके देख लेता हूं। जहां पे मैं 4 वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं, फर्स्ट 23, उसके बाद 43, उसके बाद 14 और उसके बाद 10, और हमें आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 90, जो कि परफेक्टली सही है, और एवरेज इज इक्वल्स टू 22.0, जो कि गलत है। अभी हम एवरेज को ध्यान से देखें तो हमने लिखा है एवरेज इज इक्वल्स टू सम डिवाइडेड बाय 4। अभी सम है वो हमारा इंटीजर वेरिएबल है और 4 भी हमारा इंटीजर कांस्टेंट है, यानी कि उसका जो भी डिवीजन आता है वो हमेशा हमें इंटीजर में ही आंसर देगा। यानी अगर मुझे एवरेज की वैल्यू फ्लोट में चाहिए तो आइदर सम और 4 दोनों में से किसी एक को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे लिख देता हूं कि फ्लोट सम और उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देता हूं। यानी कि अब जब एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट होगी उस वक्त पहले सम की वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें एवरेज परफेक्टली सही मिलेगी। उसके अलावा जो हमने ऊपर स्कैनफ स्टेटमेंट लिखा है वो स्कैनफ स्टेटमेंट के पहले हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख देते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम मैसेज दे रहे हैं एंटर a ऑफ परसेंटेज d एंड परसेंटेज d, और फर्स्ट परसेंटेज d की वैल्यू हम i से और सेकंड परसेंटेज d की वैल्यू हम j से रिप्लेस कर रहे हैं। यानी कि ये प्रिंटफ स्टेटमेंट हमें फर्स्ट टाइम एंटर a00, सेकंड टाइम एंटर a01, थर्ड टाइम एंटर a10 और फोर्थ टाइम एंटर a11 ऐसा मैसेज प्रिंट करके देगा। अभी एक और बार प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं a00 की वैल्यू 23, 01 की वैल्यू 43, 10 की वैल्यू 14 और 11 की वैल्यू 10 इंसर्ट कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 90 और एवरेज इज इक्वल्स टू 22.5, जो कि परफेक्टली सही है क्योंकि अभी अभी हमने इसी एरे के लिए सम और एवरेज की वैल्यू फाइंड की है। अभी यहाँ पे हमारे पास 2 क्रॉस 2 एरे है। अगर यही टास्क मुझे 3 क्रॉस 4 एरे के लिए करना है तो सबसे पहले मुझे एरे के डिक्लेरेशन के अंदर फर्स्ट इंडेक्स के तौर पे 2 की जगह पे 3 कर देना पड़ेगा और सेकंड इंडेक्स के तौर पे 2 की जगह पे 4 कर देना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो आउटर लूप है जो कि रो के लिए ट्रीट होता है उसमें i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 कर देना पड़ेगा, और जो हमारा इनर लूप है जो कि कॉलम के तौर पे ट्रीट होता है वहां पे हम j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 कर देते हैं। सेम वे हमने जो नीचे भी 2 लूप लिखे हैं उसके अंदर भी हम i लेस देन 2 की जगह पे i लेस देन 3 कर देते हैं और j लेस देन 2 की जगह पे j लेस देन 4 कर देते हैं।
और फिर जो एवरेज हमने फाइंड की है वहां पे हम 4 की जगह पे 12 कर देंगे, क्योंकि 3 क्रॉस 4 एरे के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि हम सिंपली 12 की जगह पे वो भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 4, जो भी परफेक्टली सही है। यानी टोटल हमने 4 जगह पे रो की वैल्यू चेंज की और 4 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज की, तब जाके हमें 3 क्रॉस 4 एरे के सारे एलिमेंट्स के सम और एवरेज मिलेगा। और इन चारों जगह में से हम एक भी जगह पे चेंज करना भूल जाते हैं तो हमें हमारा आउटपुट गलत मिल सकता है। तो इसी वजह से हम ऊपर दो कांस्टेंट डिक्लेयर कर देते हैं, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए, जिसके लिए मैं लिखता हूं डिफाइन रो 3 और डिफाइन कॉलम 4। और जहां जहां पे भी हमने 3 लिखा है वहां पे हम रो लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर A34 की जगह पे A रो 4, लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो, नीचे के लूप के अंदर i लेस देन 3 की जगह पे i लेस देन रो, और एवरेज का जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर 3 इंटू 4 की जगह पे रो इंटू 4। सेम वे जहां जहां पे भी हमने 4 लिखा है वहां पे हम कॉलम लिख देते हैं, यानी कि डिक्लेरेशन के अंदर A रो 4 की जगह पे A रो कॉलम, लूप के अंदर j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम, उसके बाद नीचे के लूप के अंदर भी j लेस देन 4 की जगह पे j लेस देन कॉलम, और नीचे एवरेज के फॉर्मूला के अंदर रो इंटू 4 की जगह पे रो इंटू कॉलम। यानी कि अब सिर्फ ऊपर रो और कॉलम की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो नीचे सारे जगह पे ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि नीचे 4 जगह पे रो की वैल्यू और 4 जगह पे कॉलम की वैल्यू चेंज करने से ये थोड़ा बेटर तरीका है। तो एक बार फिर से हम प्रोग्राम को सेव कर देते हैं, उसके बाद प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइलेशन में कोई भी एरर नहीं आई तो प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। जहां पे मैं A00 की वैल्यू 12, 01 की वैल्यू 13, 02 की वैल्यू 14, 03 की वैल्यू 15, 10 की वैल्यू 16, 11 की वैल्यू 17, 12 की वैल्यू 18, 13 की वैल्यू 19, 20 की वैल्यू 20, 21 की वैल्यू 21, 22 की वैल्यू 22 और 23 की वैल्यू 23 इंसर्ट कर रहा हूं, और मुझे आउटपुट के तौर पे मिल रहा है सम इज इक्वल्स टू 210 और एवरेज इज इक्वल्स टू 17.5, जो कि परफेक्टली सही है। पर ये जो हमने एरर लिया है उसके लिए हमने हमारे कोड को मैन्युअली एग्जीक्यूट करके नहीं देखा, और आप खुद उसको मैन्युअली एग्जीक्यूट करके हमें जो आउटपुट मिल रहा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम किसी भी साइज के एरे के सारे नंबर्स का सम और एवरेज इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।